स्टूडेंट्स, एसके एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.5 के भाग 2 प्रश्न नंबर 5 से आगे के सवाल को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 4.5 के भाग 1 को हमने पढ़ा था, प्रश्न नंबर 1 से 4 तक। अब इसको हम देखेंगे आज प्रश्न नंबर 5 से। तो प्रश्न नंबर 5 से देखते हैं क्या बोला है। जैसे यहाँ पे बोला है, ये बोला है प्रश्न नंबर 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों में व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मतलब 5 से 11 में, जो 5 से 11 में है, प्रत्येक के अवयवों के क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। व्युत्क्रम मतलब जैसे आपका ये अवयव दिया गया a बराबर, तो इसका क्या ज्ञात कर लेना होता है, a इनवर्स ज्ञात कर लो, यानी कि क्या हो जाता है, व्युत्क्रम। अब यहाँ पे व्युत्क्रम का एक सूत्र होता है, जो सूत्र होता है वो होता है a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपान सार्डिक ए का मान ज्ञात करना, यानी कि मॉड ए सार्डिक ए का मान ज्ञात करना। तो आप लोग क्या कर चुके हो, इस सार्डिक ए का मान भी ज्ञात कर लेते हो, एडजॉइंट ए भी निकालना जानते हो। तो ये दोनों काम आप लोग कर लिए, पहले इसको कर लो, फिर इसको आसानी से आप लोग ए इनवर्स का मान निकाल सकते हो, यानी कि व्युत्क्रम का मान निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है, एक चीज़ और बोला है कि जिनका अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि ये जो सार्डिक का मान अगर हम निकालेंगे, सार्डिक ए का मान निकालेंगे, अगर सार्डिक ए का मान नॉट इक्वल 0 आए, मतलब सार्डिक ए का मान 0 ना आए, 1 2 3 4 धनात्मक ऋणात्मक आए लेकिन 0 ना आए, और 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, अस्तित्व में होगा। अगर 0 आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल लगाना। सवाल क्या बोला, ए बराबर दिया है, अपना मान लेंगे 2 4 -2 3 दिया है, सॉरी इसका सार्डिक हमें ज्ञात करना है। तो जब सार्डिक का याद करना होगा तो इसका हम क्या कर लेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, और चिन्ह माइनस का लगेगा, फिर 4 दूनी 8 -8 में, तो बराबर क्या आ जाएगा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 8। तो 8 6 कितना आ जाएगा 14, यानी कि मॉड ए का, यानी कि सार्डिक ए का मान कितना आ गया 14। तो ये जो सार्डिक ए का मान आया, यानी कि सार्डिक ए नॉट इक्वल 0, यानी कि ये क्या है, अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो हम आगे बढ़ाएंगे, अगर अस्तित्व में नहीं होता तो ये आगे बढ़ाते नहीं, बस यहीं पे रोक देते हम। तो चलिए देखते हैं। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा। एडजॉइंट ए आप लोग निकालना कल फिर सीखे हो अच्छे से, इसके पहले, यानी कि प्रश्न नंबर 1 से 4 तक। तो हम क्या करेंगे, ये जो अवयव है, इस अवयव का हमें उपसार्डिक ज्ञात करना होगा। तो ये जो अवयव दिया गया ए, यानी कि ए अवयव का उपसार्डिक, हमें उपसार्डिक ज्ञात करना होगा। तो इसका m11 क्या होगा, यानी कि इसका m11 क्या बचेगा, यानी कि पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद जो मान बचता है वही उसका क्या कहलाता है, उपसार्डिक। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, m12 क्या होगा, तो m12 क्या बचेगा, तो m12 बचेगा 4, m21 क्या होगा, m21 हो जाएगा m21 यानी कि क्या बचेगा -2, और m22 क्या हो जाएगा, m22 ये पूरा ढक जाएगा, बचेगा कितना 2। अब ये तो आ गया, उपसार्डिक आ गया। अब जब उपसार्डिक आ गया तो इसका सहखंड भी ज्ञात कर लेंगे हम। तो सहखंड क्या हो जाएगा, इसका सहखंड a11, यानी कि धनात्मक है तो धनात्मक के लिए चिन्ह क्या होता है, सम है, सम के लिए चिन्ह क्या होता है, धनात्मक। a12 यानी कि विषम हो गया, विषम के लिए चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक, विषम के लिए चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ तो देखिए माइनस लग गया, ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, विषम है, विषम के लिए चिन्ह माइनस होता है। a21 2 1 3 ऋणात्मक, सम आ गया, विषम आ गया, विषम के लिए चिन्ह ऋणात्मक होता है, और यहाँ पे पहले से ऋणात्मक है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस धनात्मक इसलिए लिख दिए ताकि आपको समझ में आए। और a22 2 2 4 सम होता है, सम के लिए चिन्ह धनात्मक। अब इसका क्या रखेंगे, सहखंड से बना अवयव, सहखंड से बना अवयव ज्ञात करेंगे। सहखंड से बना अवयव जब ज्ञात करेंगे तो क्या क्या बचा, 3 2 और ये -4 2, ये आ गया, सॉरी 3 2 -4 2 3, यानी कि 3 2 -4 2, यानी कि ऐसे देखिए, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से, बात बराबर। अब इसका हम क्या कर लेंगे, परिवर्त ज्ञात कर लेंगे, परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए हमने कल सीखा था, क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में लिख देना होता है। तो पंक्ति को स्तंभ में, तो ये तो आ गया आपका एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए भी आ गया, और सार्डिक ए का मान भी आ गया।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। एडजॉइंट ए का मान कितना है, मॉड ए का मान पहले लिख लो। तो मॉड ए का मान या साढ़े के का मान कितना आया, साढ़े का मान कितना है 14। तो इसका हम क्या लिखेंगे 1/14। और एडजॉइंट ए का मान कितना आया, तो ये 3 माइनस 4 2 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चाहे 14 का गुणा कर दो सब में, इस तरह से लिख दोगे तब भी पूरा आपका फुल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, पहले इसका देखना होगा अस्तित्व में है कि नहीं। अस्तित्व में मतलब अगर 0 आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं, चाहे प्लस आए चाहे धनात्मक में संख्या है, ऋणात्मक में आए तो अस्तित्व में होंगे। उसके बाद क्या करना होगा, जैसे 1 से लेकर 4 तक हमने सवाल को लगाया, यानी कि उसका क्या ज्ञात करना हो, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ज्ञात करने से तुरंत हमारा फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान मॉड ए, यानी कि साढ़े के का मान, जो कि प्रश्नावली 3.2 और 3.1 में खूब लग पड़े हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सवाल लग जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 6 भी 5 की तरह है, तो प्रश्न नंबर 6 को हमने पहले से हल कर दिया, फिर आपको समझाते चले जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए ए बराबर दिया गया है, तो इसका पहले हमें मॉड ए निकालना होगा। मॉड ए निकालना होगा, ये देखना होगा कि अस्तित्व में है कि नहीं। तो मॉड ए बराबर क्या करेंगे, 2 का 2 माइनस 2 और चिन्ह माइनस का लगाएंगे, 3 25 15 माइनस में, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। 15 में से 2 जाएगा 13 आ जाएगा, तो यानी कि 13 आया तो ये क्या हो जाएगा, 0 तो है नहीं, 0 नहीं, तो यानी कि मॉड ए का मान क्या आ जाएगा, अस्तित्व में है। तो जब अस्तित्व में है तो इसके बाद आगे की प्रक्रिया दिखाएंगे, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है हमारा, एड जॉइंट ए अपान मॉड ए, यानी कि साढ़े के इतना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, अवयव ए का उपसाढ़िक, ये जो अवयव दिखा गया है ये, इसका उपसाढ़िक ज्ञात करेंगे। तो इसका जब उपसाढ़िक ज्ञात करेंगे तो ए एम 1 1, तो इसको ढकेंगे तो 2 बचेगा, सेम उसी तरह से जैसे पहले हमने किया। तो जो इसका उपसाढ़िक होगा M11 का, इसको ढकेंगे 2 आएगा, M2 का, M12 का है तो इसका ढकेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आएगा। और फिर M21 का, तो M21 का ढकेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर M22 का ढकेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो जब इतना आ गया, अब अवयव का सेकंड देखना कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, ये तो उसका है, ये तो इसके साथ वाला चिन्ह माइनस प्लस का था। अब हमें देखना है कि रियल में कहाँ पे माइनस होगा। तो अवयव का सेकंड क्या होगा, A11 धनात्मक, विषम सम है, सम के लिए चिन्ह धनात्मक, विषम ये ऋणात्मक, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। 21 विषम, तो विषम के लिए चिन्ह क्या होता है ऋणात्मक, सम हो गया तो चिन्ह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब सेकंड से बना अवयव ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पे जो मान आया बस उसी को अवयव में रख लेंगे, ये जो पूरा मान रहे हैं इसको हम रख देंगे अवयव में। अब इसका परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। परिवर्त क्या होता है, स्तंभ जो पंक्ति दिख रहा है उसको स्तंभ बना लेना होता है, स्तंभ को, और उसके बाद ये पंक्ति को स्तंभ। तो एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए क्या आ गया। तो सूत्र से ए इनवर्स क्या करेंगे, एडजॉइंट ए अपन मॉड ए। मॉड ए का मान कितना आया था, 13 आया था। देखिए साढ़े के का मान, मॉड ए का मान कितना आया था, मॉड ए का मान 13 आया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए इनवर्स बराबर करेंगे 1/13, यानी कि मॉड ए का मान है वही बात 13, और एडजॉइंट ए का मान कितना आया इतना। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा आंसर, इस तरह से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, ये 3/3 का है। इसके पहले हमने 2/2 का पढ़ा है। इसमें भी वही चीज़ ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ही ज्ञात करना है, क्योंकि 5 से 11 तो 7 यही है, तो इसमें भी वही काम करना जिससे इसके 2/2 में किया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान क्या होता है मॉड ए, यानी कि साढ़े के, ये मान होता है। तो साढ़े के का मान ज्ञात करना होता है, तो अभी में साढ़े में बनाना पड़ेगा, तो बात वही चीज़ है। तो पहले इसको देखने पे अस्तित्व में है कि नहीं, तो पहले इसका हम अस्तित्व देखेंगे। तो साढ़े के का मान ज्ञात करेंगे, तो इसको साढ़े में लिखेंगे, बात वही है। तो हम हल कैसे करेंगे, इसको हम हल करेंगे R1 के, सॉरी C1 के अनुदिश कर दे रहे हैं, C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो जब C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखिए C1 के, तो इसका हम प्रसार करेंगे, तो जब इसको और इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, 5 दूनी 10, एक आएगा यहाँ पे, और 5 दूनी 10 -0, फिर ये 0 आ जाएगा। तो समथिंग क्या आ जाएगा, पूरा 0, क्योंकि इसके प्रति करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 है तो सबके 0 में 0, जैसे 0 करेंगे तो 0 समथिंग कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस करेंगे फिर 0 हो तो 0 समथिंग कुछ भी हो तो मान क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे 10 - 1 10 - 0 यानी कि कितना, 10 से करना 10, तो मॉड ए का मान कितना आ गया, 10 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये अस्तित्व में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो काम आगे बढ़ाएंगे।
अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए हमने कल पढ़ा था अच्छे से, कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले उपसारिक ज्ञात करना होता है। तो थोड़ा सा हम हल कर दे रहे हैं, फिर आपको समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझते आ जाए। चलिए देखते हैं। अब अवयवों का उपसारिक और साकंड हमने ज्ञात कर लिया। अब उपसारिक आप लोग जानते हो कैसे निकालेंगे, जैसे m11 करेंगे, तो जब m11 करेंगे तो ये और ये लाइन घटेगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, ये पूरा ढक लेंगे ना, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 0, 10 माइनस 0 यानी कि कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर m12 करेंगे तो m12, तो इसका इसमें और इसका इसमें 0, m13 तो m13 इसका इसमें 0 0 0। तो समथिंग इसी तरह से हमने क्या करता गया, उपसारिक मान निकालता गया, क्योंकि ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद यही तो मान बच रहा ना, तो ये तो 2 पंक्ति में है, तो इसको हल कर लेंगे, तो हल करने के बाद सिंगल बचता है, तो वही आपका निकलता चला जाएगा। तो हमने उपसारिक ऐसे निकाल लिया आसानी से। अब उपसारिक निकाल लिया तो हमने क्या कर लेना है, अवयव का सेकंड। सेकंड मतलब कहाँ पे प्लस लगाना होता है, कहाँ पे माइनस, ये बात वही होती है। आप लोग सोच रहे होंगे सेकंड क्या है, ये देखिए प्लस माइनस प्लस, ये फिर प्लस माइनस प्लस। तो जैसे देखिए 1 1 पहले स्थान पर है, तो 1 1 मिलके क्या होता है 2, और यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे देखिए 1 और 2 मिलके क्या होता है 3। तो ऐसे जैसे A11 A12, तो अगर हम बोलें सम संख्या पर, तो इस तरह से तो आपका सम ये आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको डिटेल करके बताया कि कहाँ प्लस कहाँ पे माइनस हो रहा है। ये तो प्लस माइनस प्लस, ये इसको रटने पे आप लोग भूल जाओगे, लेकिन ये प्रोसेस करने से आप लोग कभी नहीं भूलोगे। जैसे देखिए 1 और मिलके क्या होता है 2, 1 1 मिलके क्या होता है 2, तो 2 होता है क्या, धन है, विषम सम है, तो सम के लिए क्या चिन्ह होता है धनात्मक। तो उसी तरह से देखिए ये तो ये इसमें नहीं 0 है 0 है, ये देखिए 2 1 3 3 हो गया विषम, विषम के लिए चिन्ह क्या है माइनस का। तो इस तरह से हम करते चले जाएंगे, 3 1 4 तो 3 2 5 5 है विषम, और यहाँ पे देखिए चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस, 3 3 6 समय। तो इस तरह से हमने क्या कर देना है, ये चल जाएगा। तो सेकंड से बना हमें क्या कर लेना है, ये जो सेकंड से बना हमें क्या कर लेना है, सेकंड से बना अवयव ज्ञात कर लेना है। तो सेकंड से बना अवयव हमारा क्या आ जाएगा, ये जो मान रखा गया इसको हम लिखते चलेंगे। तो 10 0 0, फिर माइनस 10 5 0, फिर ये 2 2 माइनस 4, फिर 2। तो ये अवयव से बना सेकंड से बना अवयव आ गया। तो जब अवयव आ गया सेकंड से बना, अब हमें इसका क्या कर लेना है, तुरंत परिवर्त ज्ञात करना, परिवर्त ट्रांसफर। तो परिवर्त यानी कि एडजॉइंट ए तुरंत आ जाएगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ बना लेना, तो 10 0 0, फिर ये पंक्ति यहाँ पे तो स्तंभ बना लेना 10 5 0, फिर ये पंक्ति स्तंभ बना लेना 2 माइनस 4 2। देखिए बन गया आपका अभी, यानी कि एडजॉइंट ए परिवर्त ज्ञात हो गया। अब ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स बराबर सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान सारणिक ए। तो सारणिक ए का मान कितना है आपको लोगों को बताया हमने, तो सारणिक ए का मान कितना आया, देखिए 10 आया। तो हमें क्या कर लेना है, 1/10 पहले लिखना है, फिर एडजॉइंट ए का मान कितना आया, तो यही मान आया उसको हम रख देंगे। तो 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4, फिर 0 0 2। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे 10 का अंतर गुणा कर दो, तो 10 का चाहे गुणा कर दो, बात वही है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7 भी हल हो जाएगा। अब आते हैं देखिए प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 भी एकदम 7 की तरह है, 9 भी 7 की तरह है, 10 भी उसी तरह से है। तो कहो तो बता देते हैं, चलो ठीक है थोड़ा सा हल करके बता दें। तो 8वां और 9वां सेम 7वें की तरह है। अगर नहीं समझ में आ रहा है 7वें के बाद भी, तो हम 10वां फिर बता दे रहे हैं, ताकि 8वां 9वां आसानी से आप लोग फिर लगा लो आसानी से। तो चलिए देखते हैं, 10वां फिर हम बता दे रहे हैं, ताकि 8वां 9वां आप लोग अच्छे से लगा लो। प्रश्न नंबर 10 को हमने हल कर दिया है, इसलिए हल कर दिया क्योंकि आप लोग समझ रहे हो क्या करना है। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, इसका अस्तित्व देखता है। अस्तित्व में देखेंगे कि क्या है, अस्तित्व में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इसके हम प्रसार करेंगे, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, और चिन्ह माइनस का ही होता है, तो 8 2 6। उसी तरह से ये माइनस चिन्ह का लगेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, और फिर इसका क्या करेंगे, 4 का गुणा इसमें, 3 3 9 माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस।
आपको पता है ना हम क्या बोल रहे हैं। देखिए 4 दूनी क्या होता है 8, फिर चिन्ह किसका लगता है माइनस का, फिर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो 8 माइनस 6, बात वही वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे हल करना है। तो हल करने के बाद कितना आ जाएगा -1। तो चाहे हमने बताया था चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, तो बात हो जाता है तो अस्तित्व में है। जो अस्तित्व में है तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या कर देंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, क्योंकि ए इनवर्स में एक सूत्र आप लोग जानते हो, एडजॉइंट ए अपन मॉड ए होता है। तो सभी अवयव का उपसारणिक तथा सेकंड एक साथ हमने निकाल लिया। m11 ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसी तरह से, देखिए देखिए m11 तो 4 दूनी 8, m11 के लिए इसको इसको ढकेंगे तो ये 4 दूनी 8 बचेगा, यही बचेगा ना। देखिए 4 दूनी 8, फिर चिन्ह माइनस का लगाएंगे, फिर 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो 8 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 2। तो उसी तरह से हल करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा सबका मान ज्ञात कर लिया, सबको हल कर लिया। तो जब हल कर लेंगे सबका, तो आप लोग ऐसे डिटेलिंग में मत जाना, ज़्यादा डिटेल मत जाना, इसी तरह से लगाते हुए जाओगे, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन सब कुछ लिखते जाना जैसे जो जो लिखा गया है। तो उसके बाद हमने ये ज्ञात कर लिया उपसारणिक। तो जब उपसारणिक ज्ञात कर लिया तो उसके बाद हम सेकंड ज्ञात करेंगे। तो सेकंड क्या होता है, तो उसमें क्या करेंगे, चिन्ह और कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस, तो हमने देखिए अवयव में ही लगा दिया चिन्ह। तो ये मान पूरा रख दिया यहाँ पे, चलो ठीक है रख दिया। अब यहाँ पे देख लेंगे कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस। ये तो सम है, ये भी सम है, विषम के लिए चिन्ह माइनस होता है। ये तो सम हो गया, सम के लिए जो मान था वही रखेंगे। ये इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं। 3 2 5, 5 क्या होता है सम होता है, विषम होता है, विषम के लिए चिन्ह क्या होता है माइनस, तो माइनस लगा दिया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा अवयव बन गया। तो आप लोग समझ रहे हो ना जिस तरह से पहले हमने बताया। तो हाँ इस तरह से अवयव बन, इसका अवयव बन गया। तो इसका परिवर्त ज्ञात करना। परिवर्त क्या होता है हमने बताया, बस पंक्ति को क्या कर देना होता है, स्तंभ में बना देना होता है। तो पंक्ति को स्तंभ में बना दिया, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो सूत्र ए इनवर्स का लगाया, तो एडजॉइंट ए का सूत्र लगाया मॉड ए अपन, इसका मान कितना आया था -1 आया था, और इसका एडजॉइंट ए का मान देखिए यही आया, इसके बाद यहीं पे रख दिया। अब हम चाहे तो माइनस का अंदर गुणा कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। तो माइनस का जब गुणा करेंगे इसमें तीनों में, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। जीरो में तो होगा नहीं, माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बाकी ये प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह गुणा क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है माइनस होता है। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और प्लस प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तो जो जगह प्लस है तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। आप लोग अच्छे से एक दफा देख लेना, 11 को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 का भी हमें क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ही ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें मॉड ज्ञात करना होता है, तो यानी कि सारणिक का मान ज्ञात करना होता है। सारणिक का मान इसलिए ज्ञात करना होता है, हमें देखना होता है कहीं जीरो है, अगर जीरो हो जाएगा तो अस्तित्व में नहीं होगा, जब अस्तित्व में नहीं होगा तुरंत वहाँ पे सवाल रुक जाएगा, एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, इसका निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे तो हम इसका प्रसार करेंगे R1 के अनुदिश, किसके R1 के अनुदिश। तो R1 के अनुदिश जब करेंगे तो इसका हम प्रसार करेंगे, इसको इसको रखेंगे तो 1, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कास स्क्वायर, कास कास मिलके क्या हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, फिर चिन्ह का माइनस लगेगा तो साइन साइन मिलके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए, अब बाकी तो जीरो है, बाकी का मान जीरो हो जाएगा, बाकी का मान क्या हो जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है ना, जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो मतलब जीरो। तो बराबर क्या आ जाएगा, तो ये वन का गुणा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सर्वसम का एन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आप लोग क्लास 10th में पढ़े, वो बराबर कितना होता है 1। तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा -1। तो जब इसका मान -1 आ गया तो ये यानी कि क्या है अस्तित्व में है, क्या आ जाएगा अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। तो जब अस्तित्व में है तो इसके बाद क्या करेंगे आगे चलेंगे, क्या करेंगे आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद क्या निकालेंगे, पहले हम इसका उपसारणिक निकालेंगे, उपसारणिक के बाद सेकंड निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, तुरंत सवाल लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं उपसारणिक कैसे निकालेंगे। उपसारणिक, उपसारणिक, तो उपसारणिक हम क्या करेंगे, पहले हम इसका क्या करेंगे M11 का, तो M11 का देखिए क्या आ जाएगा, इसको इसको ढकेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो मान कितना आ जाएगा -1 ही आएगा ना, वही बतवाएगा, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो माने -1 आ जाएगा। फिर M12 का करेंगे तो ये तो मान 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 0 का गुणा किसी में भी करेंगे 0 हो जाएगा। M13 में, तो M13 में आएंगे तो यहाँ पे भी 0 है, तो 0 समथिंग, और वैसे भी 0 हो जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा 0। अब M21 में आएंगे,
M2 1 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 0 0। फिर M22 पे आएंगे, तो M22 पर आएंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा, तो माइनस कॉस अल्फा का 1 में करेंगे तो मान माइनस कॉस अल्फा ही आ जाएगा। और M23 का करेंगे तो M2 पहले हल कर लेना, फिर हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से M23 का भी मान 0 आ जाएगा, M31 का मान 0 आ जाएगा, M32 का मान साइन अल्फा आ जाएगा। M32 का मान कैसे साइन अल्फा आएगा, देखो M32 यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका गुणा इसमें साइन अल्फा और बाकी मान कितना हो जाएगा 0। तो M3 का 2 का मान कितना आ जाएगा साइन अल्फा। M33 का कैसे आ जाएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा करेंगे कॉस अल्फा आ जाएगा, इसका 0, तो कॉस अल्फा में से 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा ही बचेगा। इस तरह से आ गया। अब सेकंड ज्ञात करेंगे, सेकंड मतलब चिन्ह क्या लगेगा, प्लस की माइनस क्या लगेगा, उस तरह से हम लगाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे पहले से ही माइनस लगा था, यहाँ पे माइनस ही रहेगा क्योंकि 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमने क्या कर लेना है, अब आपको बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस प्लस, चाहो तो आप लोग प्लस माइनस प्लस का यूज करके प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका भी प्रयोग कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस पे रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, तो माइनस रहेगा, यहाँ पे देखिए क्या रहेगा प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, तो 0 है, यहाँ पे देखिए क्या रहेगा प्लस, यहाँ पे कि दूसरे तीसरे पे क्या है माइनस, तो माइनस के लिए देखो माइनस लग गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस। तो आप लोग चाहे इस तरह से भी लिख सकते हो, चाहे इस सेकंड के लिए भी लिख सकते हो। तो सेकंड हो गया। अब सेकंड से बना क्या हो जाएगा अवयव, सेकंड से बना, सेकंड से बना अवयव, तो अवयव आप लोग ज्ञात कर लीजिए, -1 0 0 यानी कि ये हमने लिखता चला, फिर 0 माइनस कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद 0 0 कॉस अल्फा। अब इसका हमें क्या करना है, परिवर्त, परिवर्त ज्ञात कर लेना। परिवर्त मतलब एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना लेना है, जो पंक्ति है उसका स्तंभ, तो -1 0 0 यानी कि इसको स्तंभ, फिर इसको भी इस दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ, 0 माइनस कॉस अल्फा और फिर 0, फिर तीसरी पंक्ति को स्तंभ, 0 माइनस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा। तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। तो एडजॉइंट ए का मान कितना है, तो -1 0 0 फिर 0 माइनस कॉस अल्फा फिर 0 फिर 0 साइन अल्फा माइनस फिर कॉस अल्फा, और मॉड ए का मान कितना है, इसका बटे में -1 है। तो अब इसका जब -1 है तो इसका तो बाहर रहेंगे नहीं, इसका अंदर भी कर सकते हो, चाहे इतना भी लिख दोगे तब भी आंसर, चाहे माइनस का गुणा कर दो, तो जो माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और इसमें ये भी प्लस हो जाएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे तो ये 0, ये भी प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा आंसर। मतलब ये बात का है, चाहे तो आप लोग ये भी लिख सकते हो, बस यहाँ पे बटे -1 करके आंसर इतना भी लिख सकते हो, मतलब बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 11वां भी लग गया। अब आगे का सवाल पार्ट 3 में लगाएंगे, पार्ट 3 में लगाएंगे 12 से लेकर के जितने भी सवाल बचे हैं उसमें। तो बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।